पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को इस 2 पाई के साथ अटैच कर दिया और हमारे पास क्या आया आर एल। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी टर्म में आ रही है कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल। अब ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 हुई, बट वी हैव लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है Q अपॉन L के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ रहा है Q आ रहा है लैम्डा L, Q क्या आ रहा है लैम्डा L। तो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या आया लैम्डा L अपॉन आर एल। सो L से L क्या हो गया कैंसल। सो बट वी हैव E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट lambda upon r. So this is the electric field due to thin infinitely long uniform charged wire. तो इस ढंग से हम ये इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम इसको कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे ये हम अभी इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में कॉपी के ऊपर कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, दैट इज़ द सेपरेट थिंग, वो हम अब लिखेंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आप लोग उस आर्टिकल को नहीं कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट अगेन। कंसीडर ए इनफाइनेटली long wire, long thin wire having uniform positive charge density, लीनियर करना, लीनियर वर्ड इज हेयर इज लीनियर, क्योंकि 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लेट P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged wire is to be find out, जिसके द्वारा हमने क्या करना है इसको फाइंड आउट करना है। तो we have 3 पार्ट्स। अब क्या करते हैं, अब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। लेट P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर इज टू बी फाइंड आउट। फॉर दैट we will draw the cylindrical Gaussian surface. We will draw the cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface ड्रा करेंगे of length L, which enclosed the charge positive Q माल of on wire। जो वायर के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू इसने क्या किया है इनक्लोज किया है। तो हम नाउ यूज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं। इफ E is the electric field, if E is the electric field
then E dot ds is equal to q upon epsilon naught. Now this can be written as, इसको हम लिख सकते हैं E ds for surface 1 for surface E ds for surface 2 और for surface E ds for surface 3 and but we have q upon epsilon naught. इसको हमने 3 भागों में बांट दिया. एक तो सरफेस हमारा ये 1, इसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है E वेक्टर डॉट ds, और दूसरा सरफेस ये है E वेक्टर डॉट ds, और तीसरा सरफेस हमारे पास ये आ रहा है. तो फॉर सरफेस 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए क्या है E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds, सो E ds cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि cos 90 क्या आ रहा है 0, जैसे कि E वेक्टर और ds क्या है एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर. तो हमारे पास क्या आया E वेक्टर डॉट ds, सिर्फ हमारे पास ये आया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड हेयर E वेक्टर पैरेलल टू ds. E वेक्टर क्या है पैरेलल टू ds है. सो बट E ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमारे पास क्या आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्या, बिकॉज E ds cos 0 इज इक्वल टू E ds. ये कि E ds थीटा हमारे पास 0 है, इसलिए cos 0 क्या होता है 1, इसलिए E ds. ये बार बार आएगा, बार बार जहाँ ये चीज़ गॉस थ्योरम में बार बार लगाई जाएगी कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जहाँ E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर. ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि गॉस थ्योरम में वहीं आपको रिजल्ट मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ds है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और जहाँ वो परपेंडिकुलर है वहाँ क्या हो जाएगा 0, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल हमारे पास कहाँ मिल रहा है तीसरे ही केस में मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है. ये क्या है, ये जनरली क्या है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अब हम इसको आगे एलैबोरेट करने जा रहे हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आई और इसको हम आगे करने जा रहे हैं. तो so but we have E ds is equal to q upon epsilon naught. So E ds that is 2 pi r l मैंने पहले बताया है q upon epsilon naught. So what is E? E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught q upon rl. So this is the electric field, but lambda is equal to q upon l. So q is equal to lambda l. This is question number 2 and this is question number 3. Using 3 in 2 we have but E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda L upon RL.
L से L कैंसल और हमारे पास क्या आया 1/2 epsilon naught lambda upon r. So what is this? This is the electric field due to but thin, infinite, long, uniformly charged wire. So you have to do this in right way, and so that you will get maximum marks in your annual exam. So this is all about this. Thank you.